2025 में किसने दी सबसे ज्यादा सजाए मौत? ईरान के खिलाफ खुलकर उतरा अमेरिका। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। ईरान में खामनेई समर्थित सेना ने दिखाए सबूत। ट्रंप के सामने राष्ट्रपति मादुरो ने टेक दिए घुटने। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। दुनिया के कई देशों में गंभीर अपराधों, खासकर इश्क-निंदा और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में मौत की सजा दी जाती है। हर देश में कानून और सजा का तरीका अलग अलग है। साल 2025 में सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें ये साफ हुआ है कि इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा मौत की सजा ईरान में दी गई। नॉर्वे स्थित संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स के अनुसार साल 2025 में ईरान में कम से कम 1500 लोगों को फांसी दी गई। ये पिछले 35 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। संगठन के निदेशक महमूद अमीरी मुकदम ने इस पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि इसमें से 700 से ज्यादा लोगों को ड्रग्स से जुड़े मामलों में मौत की सजा दी गई। सऊदी अरब में भी 2025 में फांसी की सजा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 356 लोगों को मौत की सजा दी गई, जिसमें से 243 मामले नशीले पदार्थों से जुड़े थे। ये एक साल में दी गई सबसे ज्यादा फांसियों का आंकड़ा है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने 2025 में 6 लोगों को फांसी देने की पुष्टि की है। इसके अलावा 1118 लोगों को अलग अलग अपराधों में सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए। इन सजाओं की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कड़ी निंदा की है। तो वहीं ईरान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसका असर अब सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और मुद्रा रियाल की भारी गिरावट से लोग परेशान हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 14.2 लाख रियाल तक पहुंच गई है। खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं और कारोबार ठप पड़ने लगा है। इसी नाराजगी के चलते ईरान के कई शहरों में लोग पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। शुरुआत में ये प्रदर्शन सिर्फ आर्थिक मांगों तक सीमित थे, लेकिन अब ये सरकार और शासन व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन में बदलते जा रहे हैं। तेहरान के ग्रैंड बाजार और मोबाइल बाजार के दुकानदारों ने भी हड़ताल कर दी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरानी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती है या हिंसा करती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखी। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान में हालात कुछ शांत हैं, लेकिन इस्फहान, शिराज, यज़्द और केरमाशाह में शहरों में तनाव बना हुआ है। खासकर लूर समुदाय के इलाकों में हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विपक्ष का विरोध तेज होता जा रहा है। विपक्षी दलों के संगठन तहरीक महफूज आईन पाकिस्तान ने 18 फरवरी 2026 को पूरे देश में ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। इस दिन चक्का जाम, शटर डाउन, हड़ताल और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके साथ ही विदेशों में भी ब्लैक डे मनाने की अपील की गई है। TTAP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अन्य विपक्षी दल शामिल है। विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सरकार देश को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। बढ़ती महंगाई, खराब आर्थिक हालात और लगातार हो रहे धमाकों से जनता नाराज है। विपक्ष का आरोप है कि 8 फरवरी 2024 के आम चुनावों में धांधली हुई थी। इसी की दूसरी बरसी पर 8 फरवरी 2026 को ब्लैक डे मनाया जाएगा। विपक्ष ने निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव आयोग और राजनीतिक कैदियों, सरकार इमरान खान और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग भी की है। तो वहीं ईरान में पिछले 5 दिनों से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सरकार का कहना है कि ये बवाल देश के अंदरूनी मुद्दों की वजह से नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों की साजिश का नतीजा है। खामनेई आर्मी से जुड़ी खुफिया एजेंसी ने मीडिया के सामने कुछ सबूत भी पेश किए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना ने ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम कर रहे थे। सरकार का कहना है कि इन लोगों ने प्रदर्शन को हिंसक बनाने में भूमिका निभाई। खुफिया एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की जा रही करीब 100 बंदूकें सीमा पार से तस्करी कर लाई गई थी। मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार गिरफ्तार लोगों में से कुछ अमेरिका में मौजूद राजशाही समर्थक समूहों और कुछ यूरोप के विरोधी संगठनों से जुड़े थे। ईरान का आरोप है कि इन हथियारों के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि शुरुआत में जल संकट और महंगाई को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए थे, लेकिन अब इसे सरकार गिराने के आंदोलन में बदला जा रहा है। ईरान को
53 के तख्ता पलट जैसी साजिश का डर सता रहा है। तो वहीं दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे ड्रग तस्करी से लड़ने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत और समझौते के लिए तैयार हैं। ये बात उन्होंने स्टेट टेलीविजन पर दिखाए गए एक पहले से रिकॉर्डेड इंटरव्यू में कही। हालांकि उन्होंने हाल ही में वेनेजुएला के डॉकिन एरिया में हुए उस हमले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिसे अमेरिका ने ड्रग कार्टेल से जुड़ा बताया था। स्पेनिश पत्रकार इग्नेशियो रामोनीट को दिए इंटरव्यू में मादुरो ने आरोप लगाया कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कैरेबियन सागर में सैन्य तैनाती कर रहा है ताकि वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार तक पहुंच बनाई जा सके। मादुरो के मुताबिक अब समय आ गया है कि दोनों देश गंभीरता से बातचीत करें। मादुरो ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ड्रग तस्करी रोकने के लिए समझौता चाहता है तो वेनेजुएला तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका को तेल चाहिए तो वेनेजुएला अमेरिकी निवेश के लिए खुला है, जैसे शेवरॉन कंपनी के साथ सहयोग। गौरतलब है कि शेवरॉन फिलहाल अकेली बड़ी अमेरिकी कंपनी है जो वेनेजुएला का तेल अमेरिका को निर्यात करती है। इसी दौरान अमेरिका ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कई हमलों को जरूरी बताया है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।